नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या निफ्टी 26,000 को पार कर सकता है? क्या हम फिर से लाइव हाई पे जा सकते हैं? क्या इस समय मार्केट का जो माहौल बन रहा है वो बाजार को बूस्ट दे सकता है? क्या आने वाली 2 से 3 बड़ी खबरें, जी हाँ, जिसमें आज रात की फेड की मीटिंग के जो परिणाम है वो, साथ ही साथ इंडिया यूएस ट्रेड डील जो चल रहा है उसके ऊपर बात, या यूके के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है ट्रेड को लेकर, उन खबरों से क्या बाजार को बड़ा फर्क पड़ सकता है? क्या निफ्टी फिर से छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है? क्या डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए तैयार हो चुका है? देखिए, पिछले 7 से 8 वीडियो में मैंने डब्ल्यू पैटर्न की आपके साथ बात की है और इस पैटर्न के ऊपर जो कुछ चीजें नजर आ रही है उसके बारे में फिर से दोबारा बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, निफ्टी हो या इंसान हो, अंत में ऊपर ही जाता है और इस काफिले में कौन साथ रहता है, कौन पीछे छूट जाता है, ये तो वक्त बताता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ जाइए ताकि खबरें आपके पास समय पर पहुंच सके। सबसे पहले हम यूएस के मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। अभी फ्यूचर्स जो है कोई ज्यादा ना तेजी दिखा रहे हैं ना मंदी दिखा रहे हैं। अभी डाउ को अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में तो 57 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक डाउन है, स्मॉल कैप ग्रीन में चल रहा है। बस यहाँ पर कुछ बड़ी हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पर इंडियन स्टॉक मार्केट की आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन काफी जबरदस्त तेजी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में बनती हुई देखने को मिली और बाजार इस समय अगर आप सेंसेक्स को देखें तो 313 पॉइंट जो है वो ऊपर बढ़ हुआ। निफ्टी 50 91 पॉइंट जबरदस्त तेजी के साथ। वहीं स्मॉल कैप मिड कैप ठीक ठाक थे, ज्यादा तेज नहीं थे। मिड कैप स्मॉल कैप तेज था मगर मिड कैप में कोई ज्यादा खास, मगर सारे के सारे सेक्टर अगर आप देखेंगे तो वो सब तेज थे। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था दोस्तों जहां पर आपको मंदी नजर आ रही हो। कोई भी सेक्टर, मतलब मंदी का कोई बड़ा कारण हमें नजर नहीं आ रहा था। अगर इंडेक्स की बात मैं करूं यहाँ पर तो इंडेक्स में भी कोई खास गिरावट नहीं थी। सभी जगह आपको हरियाली ही देखने को मिल रही थी। अगर आप बात करें निफ्टी 50 तो 34 कंपनियां ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुई। अगर निफ्टी 500 की बात करें 294 कंपनियां ग्रीन में बंद होने के अंदर कामयाब हुई। वहीं पर अगर बाकी सेक्टर की अगर मैं बात करूं जिसमें आज ऑटो हो गया या आप ये कह लीजिए आईटी हो गया तो वो तेज थे। कहां पर स्थिति 50-50 की थी तो एनर्जी में 50-50 की स्थिति थी, एफएमसीजी में 50-50 की स्थिति थी। मेटल मार्केट को नीचे खींच रहा था, मेटल में आज कमजोरी थी। मगर जिस पैटर्न के बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, आज देखिए, आज बड़ी लक्ष्मण रेखा 261 यानी कि 25,261 को क्रॉस करके क्लोज होने में कामयाब हो गया। और जब भी क्लोजिंग करके किसी भी रेजिस्टेंस को अगर कोई इंडेक्स या कोई भी स्टॉक चार्ट पर कामयाब होता है क्लोज होने में तो अगला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। अब मुझे सिर्फ एक कैंडल ग्रीन बनने का इंतजार यहां पर है, सिर्फ एक कैंडल और, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। मैं दोबारा चार्ट पर आऊंगा क्योंकि यहाँ पर आपके साथ और भी मुझे बात करनी है। मगर इस बीच में कल FIS-DIS के डेटा देखिए। मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा कि अगर बिकवाली कम हो गई या रुक गई, चाहे खरीदारी ना हो, तब भी बाजार को बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। FIS ने कल 308 करोड़ की कैश में खरीदारी करी और 700 समथिंग करोड़ की फ्यूचर्स में खरीदारी करी। कोई बड़ी खरीदारी नहीं है मगर फिर भी मार्केट ने कल बूस्ट लिया, नीचे से बूस्ट लिया। अभी अगर हम बात करें इंडिया यूएस ट्रेड डील की तो ये पॉजिटिव चल रहा है। ये मैंने खबरें कह रही दोस्तों कि बातचीत पॉजिटिव है, मतलब कहीं से भी नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। और अगर बातचीत पॉजिटिव चल रही है दोस्तों तो ये हमारे लिए बड़ी बात है क्योंकि आज रात को पावेल साहब बोलने वाले हैं और अगर पावेल साहब कुछ अच्छा बोल देते हैं, रेट कट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मार्केट अनुमान लगा रहा है 50 बेसिस पॉइंट, मगर आपको सोच के चलना है कि 25 बेसिस पॉइंट भी अगर बाजार को मिल जाता है तो ये बाजार के लिए एक बूस्टर डोज का काम करने लगेगा। हो सकता है कि अमेरिका के बाजार लाइफ हाई पे हैं, पहले से ही लाइफ हाई पे हैं, खबरें आने से पहले ही लाइफ हाई। हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट आने के बाद
कुछ करेक्शन दिखा दे आपको या मुनाफा वसूली हो जाए, मगर इससे हमारे मार्केट को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए अभी भी खबर जो है वो पॉजिटिव यहां से आएगी, ट्रेड डील से आएगी। हमारे यहां से हमारी जो खबर है वो खबर जो है यहां से नहीं आने वाली है, वो खबर आएगी ट्रेड डील से। तो डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर आ जाता हूं मैं दोबारा लौट के। क्या बाजार 26,000 पर जाने वाला है? क्या मार्केट 26,000 को क्रॉस करने वाला है? चलिए उसके ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। जब हम लाइफ टाइम हाई से गिरे थे, यहां से जब हम लाइफ टाइम हाई से गिरे थे दोस्तों, तब हमने एक बाउंस बैक लिया था। ये लाइफ हाई था हमारा, फिर हम यहां से गिरे, फिर हमने ये बाउंस बैक लिया। वो बाउंस बैक कहां तक गया था? वो बाउंस बैक गया था इस 25,670 के आसपास। उसके बाद फिर से बाजार में करेक्शन आ गई, 25,670 से मार्केट फिर गिरा, फिर यहां से इसने सपोर्ट लिया, इस पैटर्न पे आया और ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए तैयार हुआ। अब अगला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बीच में कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें कि क्या 25,400, 25,500, नहीं, कोई रेजिस्टेंस अब मार्केट पे काम नहीं करने वाला। बाजार पर अब रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 25,680 या 25,700 का बनेगा। इस बीच में अब बाजार के लिए कोई छोटे मोटे रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, एक चीज है, इन लेवल पर छोटी छोटी मुनाफा वसूली बीच बीच में आएगी, बीच बीच में छोटी छोटी मुनाफा वसूली आएगी, अगर बाजार में ट्रेड डील की न्यूज जल्दी नहीं आती है तो। अगर मान लीजिए 2 दिन में 3 दिन में कोई न्यूज आ जाए कि 25 बेसिस पॉइंट हम तो कट करने वाले हैं साहब इंडिया के ऊपर, अब हम ज्यादा प्रेशर नहीं रखेंगे, तो फिर ये 25,600 निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है। इंतजार है किस चीज का? ट्रेड डील का। मगर इस बीच में आप एक चीज को देखिए, यहां पर मिड कैप स्मॉल कैप पर डे ग्रीन में बंद हो रहा है और अच्छे खासे ग्रीन में बंद हो रहे हैं दोस्तों। मैंने जब आपसे पिछली बार बात की थी मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में, देखिए यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न ही बन रहा है, सेम पैटर्न जैसा वहां बन रहा था निफ्टी पर, सेम पैटर्न यहां पर भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और उसी के साथ अगर मैं स्मॉल कैप की भी बात करूं तो यहां पर भी बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है। तो सभी जगह एक ही पैटर्न पर काम चल रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि निफ्टी चल रहा है तो स्मॉल कैप नहीं चल रहा। पिछले 4 दिन से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स ग्रीन कैंडल बना रहा है, पिछले 4 दिन से 4 ट्रेडिंग सेशन से ग्रीन कैंडल बना रहा है, हर दिन एक ग्रीन कैंडल बनती जा रही है। जैसा आप निफ्टी में देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ एक दिन रेड कैंडल छोटा सा बना था, मगर यहां पर भी तेजी बरकरार है। तो मुझे लगता है अब एक बड़ा हडल क्रॉस हो चुका है दोस्तों। कल एक ग्रीन कैंडल 25,200 के ऊपर ही बनना चाहिए, या आज का जो लो है उसको निफ्टी तोड़ना नहीं चाहिए, उसके ऊपर क्लोज कर देना चाहिए। तो ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि सपोर्ट अब 25,250 पर आ चुका है। और इस बीच में अगर कोई खबर आ गई तो ये सोने पे सुहागा होगी। और आज रात को फेड की मीटिंग है, तो ये फेड की मीटिंग में क्या डिस्कशन निकल के आता है, इस पर मेरी गहरी नजर रहेगी। चाहे रात को 11, 12, 1 बजे आपके लिए एक वीडियो और आएगा, तो उसे भी वॉच कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।